तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर अभी हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आता है जिसमें बोलते हैं कि रूट ऑफ द इक्वेशन निकालो यूजिंग फॉल्स पोजीशन मेथड। इस फॉल्स पोजीशन मेथड को रेगुलर फॉल्सी मेथड भी बोलते हैं। इसको रेगुलर फॉल्सी मेथड भी बोलते हैं, इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। इसको रेगुलर फॉल्सी भी बोलते हैं क्योंकि बीएससी में इसी नाम से आता है। ओके, अब देखो इसको हम करेंगे तो करेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सोल्यूशन में लिख देता हूँ, स्टार्ट करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। देखो इसको भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसा हमने बाइसेक्शन मेथड को किया था। अगर आपको याद नहीं कि कैसे किया था तो चलिए मैं बताता हूँ। हाँ, ये आपका सवाल है, ठीक है। पहले मैं सवाल यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखिए ये अपना सवाल है एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन। अब आपको क्या करना है, एक बार जहां पर भी एक्स है ना वहां पे जीरो डाल दो। हमेशा जीरो से स्टार्ट करने का, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। तो जहां पे भी एक्स है वहां पे जीरो डालने से क्या हुआ, आपको पहले माइनस वन मिला। अब फिर से जहां पे भी एक्स है वहां पे वन डाल दो, तो आपको देखो क्या मिलता है। जाहिर सी बात है यहाँ पर इस बार आपको क्या मिल रहा है, इस बार हमको फिर से माइनस वन मिल रहा है। अब इस बार फिर से एक बार काम करते हैं, यहाँ पे टू डाल के देखते हैं। इस बार जब टू डालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टू की पावर क्यूब माइनस टू माइनस वन। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल हमको मिलेगा फाइव, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा अब यहाँ पे ट्विस्ट स्टार्ट हो जाएगा। देखो अपने को अब एक चीज तो पता चल गई, यहाँ पे माइनस था, माइनस के तुरंत बाद पॉजिटिव आया, मतलब अपने को रुक जाना है। जैसे ही माइनस माइनस देखो लगातार आ रहा था, वैसे ही पॉजिटिव आया, वहां पे अपने को रुक जाना है। इसका मतलब अपना जो रूट है वो इन दो नंबर के बीच में लाई करता है। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो रूट है, तो नाउ द रूट लाइज बिटवीन, दो नंबर के बीच में करता है। इस बार ना ए भी मत लिखना, जीरो हो जाएगा वन, एंड हमारा जो एक्स वन है वो बन जाएगा हमारे लिए कितना, टू, ठीक है। ये वन और टू कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, इन दोनों जगहों से आया, ठीक है। इतना अच्छे से याद रख के चलना है। अब इंपॉर्टेंट चीज है इस पे अप्लाई होने वाला फॉर्मूला, ठीक है। देखो जहां पे आपने ये चीज बोल दी ना, तो यहीं से आपका आइटरेशन शुरू हो चुका है। तो आइटरेशन जो है आपका वो यहाँ से शुरू हो जाता है। एक सेकंड, इसको मैं जरा थोड़ा सा नीचे कर लूंगा तो बेहतर रहेगा। ओके, तो यहाँ पे अपना ये आइटरेशन शुरू, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट आइटरेशन। ओके, तो हमारा ये फर्स्ट आइटरेशन है। फर्स्ट आइटरेशन के हिसाब से अब देखो फॉर्मूला जो लगेगा, अब हमारे पास एक्स जीरो है, हमारे पास एक्स वन है। फॉर्मूला है रेगुलर फॉल्सी का, वो है एक्स टू अपने को निकालना है। याद रखना आपको तीन चार फॉर्मूले दिखाए जाएंगे, तीनों से ही आपको सेम आंसर आएगा, बस आपको सब्स्टिट्यूट करने अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी गलती यही होती है कि फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाते। और जो फॉर्मूला मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि जो भी न्यूबी होता है वो बहुत गड़बड़ कर देता है। ओके, यहाँ पर मैं बोलूँगा एक्स वन माइनस एक्स ज़ीरो डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स वन। यहाँ पे छोटी सी गलती हो गई, ये वाला इसको हटा देता हूँ, माइनस एफ ऑफ एक्स ज़ीरो, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे एक छोटी सी गलती है, अगर आपने इसको अगर इग्नोर कर दिया तो आपके आंसर पे बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाओ, अब आपको समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले आपको किसे सॉल्व करना है। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर का पार्ट है पहले उसे सॉल्व करना है, उसके बाद ही कुछ और चीज़ पे जम मारना है। तो देखिए एक्स जीरो की वैल्यू आपके पास पहले से है। एक्स जीरो क्या है आपके पास, वन है। आपके पास एक्स वन भी है, कितना, टू है। फिर उसके अलावा अगर हम ध्यान से सोचे तो हमारे पास और क्या क्या है, हमारे पास एफ ऑफ एक्स जीरो है क्या। तो जरा ध्यान से देखिए, एफ ऑफ एक्स जीरो मतलब वन, ये क्या आपको मिल चुका है। देखो ये एफ ऑफ एक्स जीरो है, ये एफ ऑफ एक्स वन है। सारी वैल्यूज आपके पास रेडीमेड अवेलेबल है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो चलिए हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। एक्स जीरो की जगह पर आ जाएगा वन, ठीक है। यहाँ पे ये बड़ी सी ब्रैकेट, यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई की निशानी आएगी, फिर एक्स वन की वैल्यू हो जाएगी आपकी टू माइनस
1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस ऑफ -1। ओके, अब इसको बहुत संभाल के अपने को सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट को ये अच्छे से बंद करें, इसको थोड़ा सा अच्छे से नॉर्मलाइज कर देते हैं। तो 1 माइनस बड़ा सा ब्रैकेट -1, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 माइनस 1 1 होता है, और 5 माइनस -1 यानी कि 5 प्लस 1। आप खुद लॉजिक लगाओ कि ये कितना हो जाएगा, +1, यानी कि हो जाएगा 6। ठीक है, इस तरह से जाहिर सी बात है, ये -1 मल्टीप्लाई बाय 1/6 कितना हो जाएगा, 1 माइनस ऑफ -1/6, है ना। अब जाहिर सी बात है, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और एक और चीज़, जो भी हम यहाँ पर कर रहे हैं उसका मैं पीडीएफ अवेलेबल करवा के दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर मैं भूल जाऊँ तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा मेरे को, इस तरह से। अब जाहिर सी बात है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 6 1 ज़ा 6 +1, यानी कि देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो 6 1 ज़ा 6। फिर जो भी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का आंसर होता है वो इसके साथ ऐड हो जाता है, राइट ना। ये बेसिक सा हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, कुछ नहीं, मतलब नीचे 1। ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा 7/6। ये अपने को आ गया 7/6। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको आप ओरली भी कर सकते हो, कॉमन सेंस है कि अगर इसको काटूं कुटी करोगे 6 1 ज़ा, फिर पॉइंट लग जाएगा। फिर उसके बाद अगेन 6 1 ज़ा आप बोलोगे, क्योंकि यहाँ पर जो है 7, ये 6 1 ज़ा बोला, एक बच गया तो 0 लगा, 10, अगेन वो नंबर जो है वो 6 1 ज़ा में ही जाएगा। फिर 6 6 ज़ा, फिर उसके बाद 6 ज़ा। अगर आप चाहो तो इसका आंसर यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो क्रॉस चेक करने के लिए यहाँ पे आपको, एक सेकंड, ये चालू हो गया, यहाँ पर जाता हूँ मैं, यहाँ पे कैलकुलेटर को चालू करता हूँ। तो ये हमारा 7/6, इसको चेक कर लो तो 1.166666, राइट। तो देख सकते हैं मैंने पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद ना, ये जो आपको मिला है ये क्या है आपका, ये आपका एक्स एक्स टू है। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है आपको, f(x2). हर बार की तरह जो आया है आपको उसको क्वेश्चन के अंदर डाल देना है। आपके क्वेश्चन के अंदर डालने का मतलब किस में डालना है, आपको इसमें डालना होगा। ठीक है, तो चलिए मैं डाल देता हूँ इसके अंदर। तो ये अपने को अब क्या मिलेगा, तो ये जाहिर सी बात है x³ है, यानी कि 1.1666 की पावर 3 माइनस 1.1666 -1। अब जाहिर सी बात है, अपना वक्त बचाना है, यहाँ पर समझदारी है। हम यहाँ पर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए चलते हैं। तो 1.666, 4 डिजिट, यहाँ पे छोटी सी गलती है, यहाँ पर हमको 1.1666 बोलना चाहिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक डिजिट और ले लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1.6, और नॉट अगेन, फिर से देखिए मैं 1 भूल जा रहा हूँ, 1666, राइट है। फिर से इसको मल्टीप्लाई करो, इससे 1.1666। ओके, अब आपको जो नंबर आया पहले उसको लिख लेते हैं। नंबर है 1.5876, 1.5876, 5876, 9 एक्स्ट्रा लिख लेते हैं ताकि एक्यूरेसी अच्छी मिले। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, पूरे कैलकुलेशन को एक साथ कर लेते हैं। सो 1.5876, ओके, ये अपने को मिल गया 1.587769। इसको हम माइनस करेंगे 1.1666। क्लियरली देख के लगता है कि आंसर 0 पॉइंट में ही आने वाला है। -1 करते हैं, देख के पता चल गया कि हमको जो आंसर आने वाला है वो नेगेटिव ही आने वाला है। हमें जो आंसर आया वो है 0.5789। ओके, तो जल्दी से इसको लिखते हैं 0.5789, 0.5789। और जो आंसर मिला है वो नेगेटिव है। ठीक है, हमको जो आंसर मिला है वो क्या है, वो नेगेटिव है, विच इज लेस देन 0। तो जाहिर सी बात है, हर बार की तरह हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हमारा यहाँ पे सेकेंड आइटरेशन स्टार्ट होगा। सेकेंड आइटरेशन, इस बार क्या होगा हमारा, फिर से यहाँ पर अब हम
x0 यहाँ लिख देता हूँ मैं, सॉरी यहाँ पे 0 लिखना था मुझे, x0, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा x1। ठीक है, अब देखते हैं हमारी वैल्यूज किस क्षेत्र में चेंज होती है। अगर आप ध्यान दोगे तो हमको नेगेटिव नंबर मिला हुआ है, हमको इस बार जो नंबर मिला है वो नेगेटिव मिला हुआ है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं अब सेकेंड आइटरेशन के दौरान हमारी वैल्यूज भी बदल जाएंगी। x0 की जगह पर हम लिखेंगे 1.16666, और x1 तो हमारा पॉजिटिव है तो वो एज इट इज रहेगा, वहां पे कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि अपने को यहाँ पे नेगेटिव नंबर मिला है, इसका मतलब ये नेगेटिव वाला वैल्यू को अपडेट कर देना है आपको। अगर पॉजिटिव मिला होता तो मैं पॉजिटिव वाले को अपडेट कर दे रहा होता। ठीक है, और अपना जो रूट है वो लाई करता है, तो रूट लाइस बिटवीन, किसके बीच में लाई करता है, 1.1666 एंड 2 के। अच्छा, ये आइटरेशन एग्जैक्टली देखो एग्जाम में तो आपको बोलेगा कि 3 आइटरेशन 4 आइटरेशन, पर अगर आपके मन में कभी जिज्ञासा जगे कि भाई कब तक मुझे इसको लेके जाना है, तो भाई तब तक लेके जाना है जब तक ये दो नंबर एकदम नियरेस्ट क्लोजेस्ट ना हो जाए। ठीक है, इतने नियरेस्ट क्लोजेस्ट की इक्वालिटी में ना आ जाए। ठीक है, अभी भी आप देख सकते हो ये 1.166 है और ये 2 है, मतलब आगे चल के अगर हो सकता है 8-10 आइटरेशन के बाद ये एकदम नियरेस्ट आ जाए, तब हमको स्टॉप कर देना है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप नोटिस कीजिएगा इन दोनों से कोई एक नंबर ना, या तो ये करीब आ जाएगा इसके, या तो ये थोड़ा सा बढ़ेगा, जैसे अभी 1.16 है, आज हो सकता है आगे चल के 1.2 समथिंग में कन्वर्ट हो जाए। तो आप ध्यान से देखिएगा अगले वाले में मैं क्या करता हूँ। अभी अपने को ये x0 में है ऑलरेडी, x2 ऑलरेडी, ये अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं x2, यानी कि f(2) 5 आया था, राइट ना, फिर ये भी हम निकाल चुके हैं, ये हमको कितना मिलने वाला है, ये मिल चुका है अपने को, अपने पास है, राइट ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम फिर से फॉर्मूले पे अप्लाई करेंगे। तो इस बार हम, और लास्ट टाइम हमने x2 निकाला था, तो अब हम क्या करेंगे, x3 निकालेंगे सेकेंड आइटरेशन के हिसाब से। सेकेंड आइटरेशन के हिसाब से अब मैं आगे बढ़ते जाता हूँ। अब हम फिर से वही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, x0 माइनस x1 माइनस x0 अपॉन f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0। ठीक है, सिंपली अब इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। मैं यहाँ पर बाकी का सम कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। सो x3 इज इक्वल टू, चलिए हम फटाफट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इसके अंदर। पहली वैल्यू आ जाएगी 1.1666, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस, फिर हम लगा देंगे ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर आएगा आपको -0.5789। ठीक है, उसके बाद 2 माइनस 1.1666 डिवाइडेड बाय, हमको मिलेगा 5 माइनस माइनस 0.5787। आप देख सकते हैं नंबर कितना बड़ा हो चुका है, राइट में। तो हमको ऐसे में अपना वक्त बचाना बहुत ज़रूरी है। अब हमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना चाहिए, तो चलिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए चलते हैं। ठीक? सबसे पहले तो 2 माइनस 1.1, 2 माइनस 1.1666, तो आपको मिल रहा है 0.8334, 0.8334। ठीक है, बाकी नंबर पे ऐसे चीज लिख देता हूँ। ठीक है, कितना मिला था हमें, 0.8334। नीचे के नंबर की बात करते हैं। नीचे का नंबर जो अपने को मिला है वो है 5 प्लस, फिर देखो माइनस माइनस तो प्लस ही होने वाला है, 0.5787। ओके, 0.5787, इसको आप हम कर देते हैं जल्दी से। 5787 हमारे केस में 7 है, ये 9 ऑप्शन में। ओके, अपने को मिल रहा है यहाँ पर 5.5789, 5.5789। ओके,
इस तरह से अपने को ये मिल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, देखो अब यहाँ पर दो चीज़ें, लास्ट टाइम हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था, जो कि समझदारी नहीं है। इससे अच्छा पहले इनको डिवीजन करो, फिर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करो, तो आपको ज़्यादा एक्यूरेसी मिल जाएगी आपके उसमें, ठीक है। तो चलिए जल्दी से हम करते हैं इसको। 0.8334 डिवाइडेड बाय 5.5789, तो हमें जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा 0.14938, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.14938। ये जो नंबर मिला है इसे हम तुरंत जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये गलती से हो गया। सो 0.14938, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 0.5789 से, ठीक है। तो मुझे मिलेगा 0.086 समथिंग समथिंग। तो चलिए, और देखिए जाहिर सी बात है यहाँ पर ये माइनस में मिलने वाला है अपने को, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इन दोनों को अभी के अभी मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। ऐड करूँगा तो मैं यहाँ पे बोलूँगा प्लस 1.1666, ऐड करूँगा तो मुझे मिल रहा है जो नंबर, वो है 1.25307। सो मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ 1.25307। ओके, ये जो आपको मिला है ये क्या है आपका x3। ओके, ये आपका x3 मिल गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जहाँ पर भी आपके क्वेश्चन में, फिर से हम यहाँ पर क्वेश्चन पे आ जाएंगे, और जहाँ पर भी x है वहाँ पर क्या डाल देंगे, 1.25307 की पावर क्यूब माइनस 1.25307 माइनस 1। ओके, अब मैं जल्दी से इसको यहाँ पर कर लेता हूँ कैलकुलेटर के अंदर ही, ठीक है। इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो हमको अब जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा -0.2836। और इस बार जो नंबर मिल रहा है वो अगेन हमको क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है ना। यहाँ पर अपना ये सेकेंड आइटरेशन खत्म होता है, इसके बाद थर्ड आइटरेशन चालू हो जाएगा। थर्ड आइटरेशन के अंदर क्या होगा, देखिए मैं पूरा नहीं करूंगा, मैं थर्ड पे अब रोक रहा हूँ। इसके बाद हमको क्या करना रहेगा, अगेन यहाँ पे आपका x0 है, यहाँ पे आपका x1 है। अब आपकी जो नेगेटिव वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी x3 के साथ। x3 की वैल्यू क्या है, 1.25307, जबकि x1 की वैल्यू क्या है, वो तो एज इट इज रहेगी, वो है 2। वो एज इट इज आपका जो रूट है वो लाई करता है इन दोनों के बीच में, आप नोटिस कीजिएगा इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा वो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगर आपका कुछ डाउट है तो भाई सर एटलीस्ट थर्ड फोर्थ तक करके दिखाइए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे और भी कोई क्वेश्चन है जो आप चाहते हैं कि रेगुलर पॉलिसी पे बेस्ड हो, और आप चाहते हैं कि मैं उसका सोल्यूशन करके दिखाऊं, तो आप मुझे वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे स्टॉप कर सकता हूँ। और अगर आपको मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली करना है तो राज_मैकटेक के नाम से मेरा अवेलेबल है इंस्टाग्राम पर, आप डायरेक्टली मुझे उस पर DM कर सकते हैं, राज_मैकटेक। आप मुझे इस इंस्टाग्राम पे बोलते ना डायरेक्टली DM कर सकते हैं, ठीक है।